हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी एस्टोनिया के लिए अप्लाई करना है, एस्टोनिया के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव रिक्वायरमेंट आई हैं। कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। कौन कौन एस्टोनिया के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन लोग एस्टोनिया में आके काम कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, इसमें आपका ही बेनिफिट है। इससे पहले दोस्तों मैं कॉन्टैक्ट करने का तरीका बता दूं। कॉन्टैक्ट जिसने भी करना है दोस्तों, हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट अराउंड द ग्लोब वर्ल्ड वाइड। आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, आपको वीज़ा से रिलेटेड किसी भी तरीके की गाइडेंस की आवश्यकता है, काम करवाना है, तो आप अपनी स्व इच्छा से अपनी इच्छा अनुसार संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है। कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप अपॉइंटमेंट लेकर ऑनलाइन अपनी कॉल बुक कर सकते हैं और आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल इस दैट हमने क्लियर करके आपको वंस फॉर ऑल बता दिया है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूं कि चेक रिपब्लिक के लिए, पोलैंड के लिए और लिथुवेनिया के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया लेटेस्ट जॉब्स आई हुई हैं। उसमें से कुछ जॉब्स वैकेंसीज अभी ओपन है। ठीक है जी, तो आप उनके लिए भी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी हैं, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को भी जरूर जाकर देखें और उन अपॉर्चुनिटीज़ का भी लाभ उठा सकते हैं। उसमें भी कंप्लीट डिटेल आपको बताई हुई है। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं एस्टोनिया की। सबसे पहले तो दोस्तों एस्टोनिया के लिए मैं आपको बताऊं कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है अप्लाई करने का आज की डेट में, क्योंकि एस्टोनिया की जो वीज़ा की सक्सेस रेट है भाई, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। ठीक है, अदर कंट्रीज़ की मैं बात करूं तो उससे फार बेटर एस्टोनिया की सक्सेस रेट है। तो अगर एस्टोनिया में आपकी फाइल लगती है तो वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ही हाई होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है। ठीक है जी, सेकंड थिंग, इसके लिए दोस्तों कम क्वालिफिकेशन जिनके पास है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो नंबर प्रोफाइल्स आई हैं मैं आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों जो प्रोफाइल आई है वो आई है वेयर हाउस सुपरवाइजर की। तो वेयर हाउस सुपरवाइजर का दोस्तों जो काम जानते हैं उनके लिए है। ठीक है, सैलरी में बात कर लेता हूँ। सैलरी 1500 यूरो के आसपास रहने वाली है। कम और ज़्यादा हो सकती है, कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। ये आपको एस्टिमेटेड सैलरी एक मैंने बता दी है। नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है किचन हेल्पर्स की। किचन हेल्पर में अगेन सिंपल काम होता है, ज़्यादा हैवी वर्क नहीं होता, तो आप चाहे तो किचन हेल्पर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, नंबर 3 पे रिक्वायरमेंट जो आई है वो आई हुई है कुक की। तो कुक के लिए दोस्तों जिनको कुक का काम आता है, ठीक है, जो कुकिंग वगैरह कर लेते हैं, जिनके पास कोई डिप्लोमा वगैरह है या जिनको एक्सपीरियंस है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 पे रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वेयर हाउस वर्कर की। वेयर हाउस वर्कर का दोस्तों जो काम होता है नॉर्मल सिंपल ही काम होता है, ज़्यादा हार्ड वर्क वो भी नहीं होता है। ठीक है, वेयर हाउस में बॉक्सेस वगैरह जो होते हैं उनको उठा के यहाँ से वहाँ रख दिया, रैक्स में फिट कर दिया, लेबलिंग कर दी, ठीक है, बॉक्सेस के ऊपर। तो इस तरीके का काम जो होता है वेयर हाउस वर्कर का होता है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों एक बेनिफिट ये रहता है कि आपको अगर आप फ्रेशर भी हैं तो भी कंपनी कंसीडर कर सकती है। बाकी प्रोफाइल्स में क्या होता है कि आपको एक्सपीरियंस होना अनिवार्य होता है, लेकिन इन प्रोफाइल्स में जैसे किचन हेल्पर हो गई, वेयर हाउस वर्कर हो गई, तो इनमें आप फ्रेशर के लिए भी जगह बना सकते हैं और फ्रेशर के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है, कंसीडर कर लेती हैं कंपनीज। ठीक है जी, तो जब आप हमसे बात करेंगे तो हम आपकी प्रोफाइल चेक करके बता देंगे आपको कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ आपकी बनती हैं। ठीक है जी, सिंपल इज दैट। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा प्रोसेस टाइम की, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। दोस्तों देखिए, इसमें अपॉइंटमेंट का कोई भी इशू नहीं है। एस्टोनिया के लिए अपॉइंटमेंट के लिए कोई समस्या नहीं है। जब भी आप एस्टोनिया के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट इजीली कंपनी जो कंपनी इसमें काम कर रही है वो प्रोवाइड करके दे देगी, तो कोई ऐसी दिक्कत की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है जी, दूसरी चीज़ ये है इसमें दोस्तों अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो इसमें, सबसे पहले तो दोस्तों आपके पास 10th होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 10th रिक्वायर्ड है। ECNR पासपोर्ट ही इसमें सिर्फ चाहिए, ECR पासपोर्ट रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है जी, इसके बाद अगले स्टेप में जो है दोस्तों वो है 18 ईयर्स से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए और 47 ईयर्स से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। ये एक क्राइटेरिया जो कंपनी के थ्रू बताया गया है, उतने कैंडिडेट एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। ठीक है जी, अब आ जाते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन पे। डॉक्यूमेंटेशन में दोस्तों सिंपल आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, आपका वर्क परमिट, ठीक है जी, अकोमोडेशन लेटर, ETC, ठीक है जी, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। प्लस में आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, ठीक है जी, पासपोर्ट। इसके साथ साथ दोस्तों आपका कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो चाहिए होगा। बेसिक से डॉक्यूमेंट चाहिए, ज़्यादा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। प्रोसेस टाइम की बात कर लेते हैं। प्रोसेस टाइम के लिए भी हमें हज़ारों सवाल आते हैं कि सर प्रोसेस टाइम कितना चल रहा है। तो प्रोसेस टाइम की बात करें तो फ्रेंड्स प्रोसेस टाइम अप्रॉक्सीमेटली मान के चलेगा आप 90 से लेकर, ठीक है, 4 मंथ, यानी कि 90 डेज टू 4 मंथ अप्रॉक्सीमेटली आप लगा सकते हैं। 120 दिन में काम इसका हो जाता है। ठीक है जी, पहले भी हो सकता है, लेकिन हम एक एस्टिमेटेड टाइम आपको बता के चल रहे हैं। बाकी जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं डिपेंड उस कंट्री में करता है कि उस कंट्री से टाइम कितना लग रहा है। तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, तो आपको आपकी कंट्री के हिसाब से हम टाइम बता देंगे। ठीक है जी,
बैंक स्टेटमेंट की भी दोस्तों इसमें ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब बैंक स्टेटमेंट का दोस्तों मैं रोल आपको समझा देता हूँ कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर वर्क परमिट में बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती। तो भाई बैंक स्टेटमेंट आपको बिल्कुल वर्क परमिट में भी चाहिए होती है। इसके पीछे का सिंपल कारण समझ लीजिए, क्योंकि हमें लगातार ये सवाल आते रहते हैं कि सर वर्क परमिट में बैंक स्टेटमेंट लगाए या ना लगाए, कोई कह रहा है लगाइए, ठीक है जी, कोई कह रहा है नहीं लगाइए। तो भाई बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट में आपको समझा देता हूँ। आप किसी कंट्री में दोस्तों जा रहे हैं, खासकर शेंगन कंट्री में, ठीक है जी, ऐसा तो नहीं होगा कि आपको जाते ही पहले दिन ही सैलरी मिल जाएगी, ठीक है जी, आप पूरा महीना काम करेंगे तब जाके आपको सैलरी मिलने वाली है। जब तक दोस्तों आप वहाँ पर रहेंगे तो क्या आपके पास आपका लिविंग एक्सपेंस नहीं होना चाहिए? क्या कंट्री की, क्या जो काउंसलर को ये चीज़ नहीं पता होनी चाहिए कि आपके पास वहाँ पर जाकर सफिशिएंट फंड है जिसमें आप अपने महीने भर का गुजारा कर सकें, या आप अपने कोई भी आपको ज़रूरत पड़ जाती है तो आपके पास इतना फंड हो? इस चीज़ को देखना दोस्तों काउंसलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप किसी भी कंट्री में एक बंदे को माइग्रेट करवा रहे हैं, अगर उसके पास फाइनेंशियल मीन्स है ही नहीं, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है उसका वीज़ा रिजेक्ट होना 99.9% तय है। 1% तुक्के में तो भैया कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, ठीक है जी, लेकिन 99.9% तय रहता है। 0.1% का मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए। अब अच्छी से भी मेरा मतलब क्या है, मैं आपको मिनिमम बताता हूँ और आपको गुड भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मिनिमम में आपको 2 से लेकर $2,500 एट द टाइम ऑफ जब भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उससे कम 2 महीने से लेकर 3 महीने पुराने फंड चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें तुरंत डलवा लेंगे, लीजिए सर वीज़ा अप्लाई करवा दीजिए। तो भैया ऐसे नहीं होता है। 2 से 3 महीने पहले के फंड आपको चाहिए होंगे, ठीक है। इसलिए हम कैंडिडेट को, जब कैंडिडेट हमारे पास आते हैं, हम पहले ही बता देते हैं प्रोसेस स्टार्ट होने से कि भाई फटाफट अपने फंड डलवा लीजिए, ताकि जिस समय सबमिशन हो उस समय तक वैसे ही 3 महीने का प्रोसेस लग जाएगा, तो आपकी 3 महीने की स्टेटमेंट वहाँ पर निकल आएगी। तो ये तरीका होता है, ठीक है जी, जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी जब आप हमसे बात करेंगे तो हम आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद सारा आपको एस्टिमेट बता देंगे। इसके अलावा भी दोस्तों काफ़ी सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो लेटेस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए और लग्जमबर्ग के लिए भी हमारे चैनल पर जल्दी ही वीडियो आपको अपलोड होकर मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे भी दोस्तों हमारी आईडी है, तो इंस्टाग्राम पर भी जो आपको लेटेस्ट जॉब्स जो आती हैं उनके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे सबसे फास्टेस्ट अपडेट आप आपको देते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे डेली वीडियो अपलोड की जाती है, ठीक है जी। तो जिसको भी अप्लाई करना है जल्द से जल्द संपर्क कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। और कोई छोटा मोटा सवाल है दोस्तों, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। जो अच्छे कमेंट होते हैं उसका जवाब देने की भी हम कोशिश ज़रूर करते हैं, ठीक है जी। और बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम, आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए। तो फिर मैं आपको मिलूंगा अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।